हर हर महादेव। हार्दिक स्वागत करती हूँ आप लोग का अपने चैनल पे। आज सुनाने वाली हूँ माँ दुर्गा की प्रचलित कथा महिषासुर का वध। तो मैं सुनाने वाली हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल बने रहे, मेरे चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दे। कथा शुरू करती हूँ। प्राचीन समय की बात है। महाराज दनु के दो पुत्र थे। उनके नाम रंभ और करंभ थे। उन दोनों की बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या करने लगे। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। पंचनंद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुआ। करंभ जल के अंदर दुष्कर तप करने लगा। रंभ परस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचांगिनी की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचांगिनी तापता हुआ साधना में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगने की सचिवपति इंद्र बहुत ही दुखी हो गए। वे स्वयं ही पंचनंद पहुंचे। ग्राह का भेष धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या में निगमन करंभ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करंभ भी जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा न रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ ली और दाएं हाथ से तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में उसे समझाने के लिए अग्निदेव वहां प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसी अत्यंत अधर्म कर्म तुम्हारे प्रवृत्ति कैसे हो गई? तुम्हारा कल्याण हो, मुझमें से वर मांग लो। मन में जो इच्छा हो मांग सकते हो। अग्निदेव बात सुनकर रंभ ने कहा, देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अभिष्ट वर देने को कृपा कीजिए। मैं तीनों लोकों पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ, जिसकी देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार का पराजित न कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो। अग्निदेव ने कहा, ठीक है, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग रंभ, जिस सुंदरी भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए, उसी के गर्भ से महान प्रकार में पुत्र तुम्हें प्राप्त हो। अग्निदेव की बात सुनकर रंभ ने उनके चरणों में मस्तक झुकाया और अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वह अनेक यक्ष मौजूद थे। पशु भावनापन्न राक्षस तो था ही, काम भाव से एक महिषी पर उस दानव की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आक्स्मत हो गया। होनी बड़ी प्रबल होती है, उसके वीर से वह महर्षि गर्भवती हो गई। उसी समय दूसरा भैंसा पर टूट पड़ा। तो वह भैंसे को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कमाद था। उसने तुरंत अपने नकुले सींगों से रंभ को पहुंचानी शुरू कर दी। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। उस अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर बेचारी महिषी भय के अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों के शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में वह चूर था ही। यक्षों ने देखा कि वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों में आंसू गिरा रही है। भय से उसका कलेजा कांप रहा था। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस महिषी की रक्षा करने के लिए यक्ष उस भैंसे के सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब वह भैंसे के साथ उन यक्षों का युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगा। एक बाण ऐसा लगा कि उसके आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। उन्होंने उसकी तलाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के शरीर को चिता पर देखकर महिषी के मन में निश्चित विचार हो गया कि मैं तो भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों को रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। अब उसने अपने प्रेमी पति के हृदय में चिपका लिया। उसी समय उस चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्तबीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्तबीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से हुई। अत्यंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहाँ की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दी। इस प्रकार महिषासुर के नाम से प्रसिद्ध दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वह वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य के अत्यंत अभिमान हो गया। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। वह उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया।
एक दिन वह दैत्य को विशाल सेना लेकर स्वर्गलोक की ओर चल दिया। उसकी सेना इतनी विशाल थी कि धरती कांपने लगा, दिशाएं डूलने लगी और आकाश थर्रा उठा। महिषासुर की विशाल सेना ने इंद्र की राजधानी अमरावती को घेर लिया। इंद्र ऐरावत हाथी पर सवार होकर देवताओं की विशाल सेना लेकर महिषासुर की सेना स्वर्गलोक में भागने के लिए चल पड़े। इंद्र की सेना को देखकर महिषासुर ने अपने सेनापति बिंडाल को आदेश दिया कि बिंडाल, इंद्र की अपनी शक्ति और अपनी सेना पर बड़ा गौर है, जाओ इंद्र के गौर को चूर चूर कर दो। आज्ञा पाते ही बिंडाल की सेना इंद्र की सेना पर जा भिड़ी। दैत्यों और देवताओं की सेना में घमासान युद्ध होने लगा, चारों ओर हाहाकार मच गया। अचानक इंद्र के पुत्र जयंत ने सूर्य के किरणों पर की तरह चमचमाते 5 बाण धनुष पर चढ़ाए और बिंडाल पर छोड़ दिया। जयंत के छोड़े हुए दिव्य बाण बिंडाल की छाती में आकर लगे और वह बुरी तरह घायल होने के लिए मूर्छित होकर अपने रथ से गिर पड़ा। बिंडाल के सारथी ने उसे उठाकर रथ पर लिटा दिया और रथ लेकर महिषासुर के सेना शिविर की ओर भागा। युद्ध भूमि में लौटे घायल बिंडाल के पीछे पीछे हथियार फेंकती हुई इंद्र की सेना की देखकर महिषासुर क्रोध का सीमा न रही। उसने अपनी विशाल गदा उठाई और उसने सेनाध्यक्ष छिछुर, उग्रस्थ, उग्रव्री और श्लोमा, श्रुत्रियम, वास्कय और अंधक आदि दैत्यों को साथ एक विशाल सेना लेकर इंद्र की सेना पर टूट पड़ा। महिषासुर की विशाल सेना को देखकर ब्रह्मा विष्णु महेश भी इंद्र की सहायता के लिए युद्ध भूमि में आ गए, लेकिन महिषासुर ने अपनी आसुरी सेना शक्ति से असंख्य महिषासुर उत्पन्न कर दिया। ब्रह्मा विष्णु महेश जिस ओर देखते थे उसे असंख्य महिषासुर दिखाई देते। भगवान ने विष्णु अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी कि महिषासुर के इस असुरी माया को समाप्त कर डालो, लेकिन सुदर्शन चक्र जैसे जैसे महिषासुर गर्दन काटता नए नए महिषासुर पैदा होते चले गए। यह देखकर ब्रह्मा विष्णु और महेश अपने अपने स्थानों को चले गए। ब्रह्मा विष्णु और महेश के जाते ही इंद्र उनकी सेना के पांव उखड़ गए। देव सैनिक अपने प्राण बचाकर भागने लगे। महिषासुर की विजयी सेना ने अमरावती के प्रवेश किया और इंद्र के ऐरावत हाथी, कामधेनु, गो, उच्च श्रोवा, घोड़ा तथा अन्य सभी चीज़ों का अधिकार कर लिया। बड़ी धूमधाम से इंद्रासन पर बैठ गया। सारा स्वर्गलोक, तीनों लोकों को सम्राट महिषासुर की जय जयकार गूंज उठा। पराजित देवता निराश्रितों की तरह वनों और पर्वतों में मारे मारे फिरने लगे। उन्होंने इंद्र से कहा, देवराज, अब यह जिंदगी बोझ बन गई है। अब देवताओं के पास न घर है न तन ढकने के कपड़े। आखिर कब तक हम निराश्रितों का सा जीवन बिताते रहेंगे? हमारी सलाह मानिए, पितामह ब्रह्मा के पास चलिए, वह कोई न कोई उपाय अवश्य बता देंगे। सभी देवताओं का आग्रह पर इंद्र ने सभी देवताओं के साथ ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। इंद्र बोले, पितामह, इंद्रासन का अधिकार कर लेने वाले के बाद महिषासुर अत्याचारियों का अंत नहीं हुआ, कोई उपाय बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अध्यय और अपराजित होने का वरदान दे दिया है। अपराजित होने का वरदान दिया है, उसे उसी वरदान का गौर है। लेकिन मैंने वरदान देते समय यह भी कहा था कि वो न तो पुरुष ही मार सकता है, न पराजित ही कर सकता है। इंद्र बोले, इसका अर्थ कोई स्त्री का महिषासुर का वध कर सकते हैं? ब्रह्मा जी बोले, हाँ पुत्र, कोई स्त्री ही महिषासुर के अपार शक्ति को टक्कर लेकर उसका वध कर सकती है। इंद्र ने पूछा, है ऐसी स्त्री कौन हो सकती है? पितामह ब्रह्मा जी का, चलो भगवान शिव के साथ भगवान विष्णु के पास चले, वहीं कोई उपाय सोच सकते हैं। ब्रह्मा ने भगवान शिव और इंद्र आदि देवताओं को लेकर क्षीर सागर उस स्थान पर पहुंच गए जहाँ भगवान विष्णु शेषनाग के शैया पर शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, विष्णु जी, महिषासुर के अत्याचारों से दुखी देवता अब दर दर भटक मारे रहे हैं और आप भी उनके कष्टों को दूर कर सकते हैं। विष्णु बोले, पितामह, महिषासुर की असुरी माया को मैंने सुदर्शन चक्र से पूरी तरह समाप्त नहीं कर पाया, फिर आप ही बताइए मैं का किस तरह सहायता करूं? ब्रह्मा जी बोले, मैंने महिषासुर को अजय होने का वरदान देते समय कहा था, संसार का कोई भी पुरुष उसका बाल बांका नहीं कर सकेगा। विष्णु बोले, इसका अर्थ है कोई नारी इस महादैत्य महिषासुर का वध कर सकती है, तब तो माँ भगवती अतिरिक्त और कोई महिषासुर का वध नहीं कर सकता। युग निद्रा को वही आदि शक्ति है। मुझ में ब्रह्मा जी और शिव जी जो भी शक्ति और सामर्थ्य है वह माँ भगवती की दी हुई है। हमें माँ भगवती को ही स्तुति करनी चाहिए, वही संसार को महिषासुर के अत्याचारों से मुक्त दिला सकती हैं। भगवान विष्णु की सलाह मानकर सभी देवी देवता समुद्र तट पर आ गए और माँ भगवती की स्तुति करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, है देवताओं, तुम अपना अपना तेज एकत्र करो, मैं सगुण रूप से धारण करके तुम्हारी उद्धार करूंगी।
आकाशवाणी सुनकर ब्रह्मा विष्णु और शिव के साथ अन्य सभी देवताओं का तेज इकट्ठा होकर एक जगमगाते पर्वत के रूप में दिखाई देने लगे। उसकी ज्योति की किरणें लपाती लपटों की तरह दसों दिशाओं में फैली हुई थी। फिर वह ज्योतिपुंज बड़ी तेज किए से नारी के रूप में परिवर्तित होने लगे और उसे ने देवी का रूप धारण कर लिया। उसके प्रकाश से तीनों लोकों में जगमगा उठे। देवी के मुख शंकर के तेज से बना था, यमराज के तेज से सिर का बाल आए और भगवान विष्णु के तेज से उनके भुजाएं, चंद्रमा के तेज से दोनों वस्तुएं, इंद्र के तेज से कमर पैदा हुए। देवी की जंघाएं पंडलिया, वरुण के तेज से निदम्ब, पृथ्वी के तेज से हाथों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से दोनों चरण, ब्रह्मा जी के तेज से पैरों की अंगुलियां, सूर्य के तेज से पैदा हुई, प्रजापति के तेज से दांत और अग्नि के तेज से आंखें, संध्या के तेज से बाहें और वायु के तेज से कानों की उत्पत्ति हुई। फिर देवताओं ने देवी को अपने अपने अस्त्र शस्त्र भेंट कर दिए। इसी बीच सूर्य ने देवी के रोम रोम में अपने किरणों का तेज भर दिया। क्षीर सागर ने 2 दिव्य वस्त्र और उज्ज्वल हार भेंट किए। समुद्र ने चूड़ामणि, कुंडल, अर्धचंद्र भेंट किए। शेष नाग ने नागहार भेंट किया। उन अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों सुशोभित होने के बाद देवी ने कहा देवताओं को, अब तुम भय मुक्त हो जाओ। महिषासुर आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बहुत ही शीघ्र उसे मारकर उसके सभी साथी दैत्यों के हम लोग पहुँचा दूंगी और तुम जो कुछ भी खो बैठे हो तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। यह कहकर माँ भगवती ने इतनी जोर से अट्टहास किया कि दसों दिशाएं, पृथ्वी, आकाश थर्रा उठे। दानव भयभीत हो उठे। अभिमानी महिषासुर देवी की भयंकर गर्जना सुनकर क्रोध से तमतमा उठा। हजारों बादलों की गर्जना जैसी कि यह भयंकर आवाज़ किसकी थी। सैनिकों दौड़कर जाओ और मालूम करो। माँ भगवती की गर्जने की आवाज़ अभी तक गूंज रही थी। उस गूंज का पीछा करते हुए महिषासुर ने सैनिक उस स्थान पर पहुंच गए जहां माँ भगवती अपने सिंह के साथ बैठी थी। उन देवी को देखकर महिषासुर सैनिक भागे भागे महिषासुर के राजसभा में आए। उन्हें देख महिषासुर ने पूछा, कुछ पता चला कि सैनिकों यह आवाज़ किसकी थी? सैनिकों बोले, महाराज, निकट ही पर्वत पर ऊंची चट्टान पर एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी हुई है। हालांकि वह तरह तरह के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित है, लेकिन उस जैसी सुंदर स्त्री तीनों लोकों में दूसरी नहीं मिलेगी। वह तो आपके राजभवन की शोभा के योग्य है। सैनिकों की बात सुनकर महिषासुर ने अपने सेनापति छिछुर को आदेश दिया, सेनापति जाओ और उस स्त्री के सम्मान सहित यहाँ ले आओ। आज्ञा पाकर सेनापति छिछुर कुछ सैनिकों को साथ लेकर भगवती के पास पहुंचे। बोला, सुंदरी, आप निर्जन वन में अकेली क्यों बैठी है? आपके दैत्यराज महिषासुर महारानी होना चाहिए था, तो इस समय तीनों लोक के स्वामी है। माँ भगवती गुस्से संतमा कर बोली, महादैत्य छिछुक, मैं महिषासुर का अभिमान को चूर चूर करके उसके यमलोक पहुँचाने के लिए यहाँ आई हूँ। जाकर महिषासुर से कहो कि वह मुझसे युद्ध करे। छिछुक ने आकर माँ भगवती का संदेश महिषासुर को सुनाया तो वह क्रोध से तमतमा कर बोला, सेनापति छिछुक, आपने एक साथ विशाल सेना लेकर जाओ। मेरा विचार है कि वह सुंदरी उस सेना को देखते ही भयभीत उठेगी और चुपचाप तुम्हारे साथ चली जाएगी। आज्ञा पाकर छिछुक दैत्यों को एक विशाल सेना लेकर माँ भगवती के निकट पहुंचा। उस भयंकर सेना को देखकर डरने की बजाय माँ भगवती ने अपना धनुष उठाया और इतनी तेजी से बाण बरसाने लगी कि छिछुक उसके सैनिक अपने हथियार हाथों में न ले सके और माँ भगवती के भीषण बाण वर्षा के असंख्य दानव सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। उसमें सेनापति छिछुक भी शामिल था। अपनी सेनापति मरते ही बचे खुचे सैनिक अपने अस्त्र शस्त्र फेंक कर भाग छूटे और महिषासुर के पास आकर बोले, महाराज, वह स्त्री कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसने हमारे सैनिकों को अपने अस्त्र शस्त्र निकलने तक का अवसर नहीं दिया। इतनी तेजी की ऐसी भीषण बाण वर्षा कर दी कि हमारे 3/4 सेना नष्ट हो गए। सेनापति छिछुर के युद्ध में मारे भी गए। छिछुर की मृत्यु के समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध से भड़क उठा। उसने तो 2 सेनापतियों को आदेश दिया, सेनापति वक्काल और सेनापति दुर्मुख, अपनी अपनी सेना लेकर जाओ और उस स्त्री को यहाँ आने का विवश कर दो और फिर मार डालो। सेनापति छिछुर के वध का उसका बदला लेकर ही आना है। आज्ञा पाकर सेनापति अपनी अपनी सेनाओं के साथ माँ भगवती के साथ युद्ध करने लग गए, लेकिन उनका तथा उनकी सेनाओं का वही हाल हुआ जो छिछुर का सेना का हुआ था। हर बार पराजय के समाचार सुनकर महिषासुर क्रोध का सीमा न पहुँच रहा।
और उसने अपने शेष सभी सेनापतियों को साथ लेकर असंख्य सैनिकों के साथ लेकर युद्ध भूमि में को चल दिया। युद्ध भूमि में पहुंचकर उसने माँ भगवती से कहा, सामान्य सैनिक को मारकर तेरा घमंड बढ़ गया है, लेकिन अब तू सावधान हो जा, तेरा काल तेरे सिर पर मंडरा रहा है। फिर भी यदि तू मेरी महारानी के रूप में मेरे राजभवन चलने के तैयार हो तो मैं तुझे क्षमा कर सकता हूँ। देवी भगवती बोली, युद्ध में क्षमा कायर मांगते हैं, ले संभाल मेरा बारे, मैं तेरी समची सेना के तेरे बच्चे खुचे सैनिकों सहित अभी समाप्त कर देता हूँ। देवलोक के पृथ्वी अधिकार करके तूने देवताओं और मनुष्यों को जितने दुख दिए, मैं उतने ही बाणों से तेरे शरीर को बेध दूंगी। यह कहते देवी ने महिषासुर बाण को वर्षारंभ कर दी। उसके सिंह भी क्रोधित हो उठा, दहाड़ता हुआ दानव सेना पर टूट पड़ा। देवी ने अपने ही रूप को अनेक गढ़ और उत्पन्न कर लिया और युद्ध भूमि में चारों ओर देवियों की देवियाँ दिखाई देने लगी। वह भयंकर गर्जना करते हुए दानवों का संहार करने लगी। अपनी सेना पर इतनी सहार होते देख महिषासुर क्रोध से दांत पीसते हुए भैंसे के रूप में धारण कर लिया और देवी के गढ़ों पर टूट पड़ा। लेकिन जब देवी के गढ़ों का वह कुछ न बिगाड़ सका तो देवी सिंह की ओर बढ़ा। देवी बोली, महिषासुर तेरी अंतिम घड़ी निकट आ पहुँच चुकी है, अब तक मैं मधुपान करती हूँ तब तक तू गरज ले। महिषासुर बोली, मूर्ख स्त्री, मैं अजय हूँ, संसार का बड़े से बड़ा योद्धा भी न मुझे मार नहीं सकता न पराजित कर सकता। तुम जैसी स्त्री भला इतनी सामर्थ्य कहाँ जो तीनों लोकों के स्वामी महिषासुर से टक्कर ले सके। देवी बोली, मूर्ख, पितामह ब्रह्मा तुझे वरदान दिया था, वह वरदान साफ था, लेकिन तू अभिमान के कारण ब्रह्मा जी के शब्दों के अर्थ को नहीं समझ पाया। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में तुझे बता दिया था तेरी पराजय और मृत्यु पुरुष के हाथों से नहीं स्त्री के हाथों से होगी। यह सुनकर महिषासुर बोला, इसका अर्थ है ब्रह्मा जी मुझे मूर्ख बनाया। यह तो देवताओं की पुरानी आदत है, वह दानवों के साथ अनादि काल से ही छल करते आए हैं। मैं पहले तुझे ठिकाने लगा दूँ, फिर ब्रह्मा जी को ठिकाने लगा दूंगा। यह कहकर महिषासुर अपने खुरों से पृथ्वी को कुरेदने लगा। अपने लंबे नुकीले सिंहों से पर्वतों को उखाड़ उखाड़ कर देवी को फेंकने लगा, जिससे पृथ्वी फटने लगी। उसकी पूंछ की फटकार से पृथ्वी समुद्र को डुबाने लगा। समची सृष्टि इस तरह हाहाकार हो कर उठी जैसे प्रलय आ गई हो। देवी ने नागपाश और फेंक कर महिषासुर को बांध लिया, लेकिन वह भैंसे के रूप में त्याग कर सिंह के रूप में बदल गया। फिर जैसे ही देवी तलवार की उसका सिर काटने लगी, वह खंडकधारी पुरुष बन गया। देवी ने उसे बाणों से बेध डाला, तब वह विशालकाय गजराज का रूप धारण कर लिया और देवी वाहन सिंह को जकड़ लिया। यह देख देवी ने तलवार से उसकी सूंड काट दी। महिषासुर देवी की ओर झपट पड़ा, लेकिन उसकी ओर से देवी के बीच और अनेक देवी के गढ़ आ खड़े हुए और महिषासुर से युद्ध करने लगे। तब देवी उछल कर महिषासुर पर सवार हो गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उसकी गर्दन पर त्रिशूल का वार किया। पैरों से दबा होने पर भी महिषासुर पुरुष के रूप में धारण करके भैंसे के मुख से निकलने लगा, लेकिन अभी उसका आधा शरीर ही निकला बाहर आया था कि देवी ने तलवार से उसके सिर को काट डाला। यह देखकर महिषासुर की बची खुची सेना पताल की ओर भागने लगी। महिषासुर के मरते ही देवताओं आकाश में देवी पर पुष्प बरसाने लगे। यक्ष, गंधर्व और किन्नर तरह तरह के बाद यद्ध बजाकर नाचने गाने लगे। यहीं पे समाप्त होती है कथा महिषासुर का वध। आगे की कथा अगले वीडियो में रखती हूँ। हर हर महादेव, धन्यवाद।